पुलिस मुख्यालय से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। राज्य में बिहार पुलिस ने सिपाही भर्ती के लिए 19,838 पदों पर बहाली निकाली है। केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि CSBC ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। भर्ती से संबंधित विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं और जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं 18 मार्च 2025 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और अंतिम तिथि जो है वो 18 अप्रैल रखी गई है। केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने ये जानकारी दी है और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पुलिस मुख्यालय से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए। तो उसके आलोक में हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025। आपके माध्यम से जो है हम सभी जो हमारे प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं उनको ये सुझाव देते हैं कि विज्ञापन बहुत डिटेल में है, उसमें प्रकाशित सभी आवश्यक निर्देशों का वो भली भांति अध्ययन कर लें ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में कोई कठिनाई नहीं हो जाए। वो डिटेल्ड है और सब चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन जो है वे भली भांति कर लें जाए उनमें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर गलत या अपूर्ण सूचनाएं वे भरते हैं तो उस पर आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकता है वो, कि अगर उनकी सूचनाएं गलत हुई बाद में जब हम सत्यापन करते हैं उस समय जो है गलत पाई जाती हैं या इनकम्प्लीट पाई जाती हैं तो उनके आधार पर जो है वो उनके आवेदन जो है अस्वीकृत हो सकते हैं और बाद में उनको इससे कठिनाई भी होती है। इसलिए जब भी वो आवेदन पहले तो निर्देशों को पूरी तरह से पढ़ लें कि कैसे आवेदन भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं होगी, जो है पूरा ठीक से पढ़ लें। और पाठ्यक्रम भी जो है उसका जो रहेगा वो हमने पर्षद की वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम वही है जो पिछले में था जो है वो, लेकिन उसको ज़रूर देखें। और अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा है कि वे विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, पूर्ण रूप में पढ़ेंगे और विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों, नियमों, शर्तों एवं दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। विशेष रूप से जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनसे संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें उनकी वैधता अवधि और निर्गम तिथि आदि उनके बारे में भी जो है हमने डिटेल में लिखा है और विभिन्न कट ऑफ तिथियाँ जो कट ऑफ तिथियाँ हैं कि उनकी न्यूनतम एज के लिए कौन सी डेट है, अधिकतम उम्र के लिए कौन सी डेट है, किसी प्रमाण पत्र के लिए कौन सी डेट है और जो है तो वो सब चीज़ें जो है विस्तार से जो है तो उनको ज़रूर पढ़ लें और ये सुनिश्चित कर लें कि जब वो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनके पास सभी तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं जो है उनके पास। ये फ़ायदा इसका जो है ये होगा कि बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमने यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ डेट दी हुई है कि इस डेट तक का निर्गत या इस अवधि का प्रमाण पत्र चाहिए, उस अवधि का यदि जो है उनके पास नहीं है तो वे आवेदन भर नहीं सकेंगे। और बाद में यदि जो है आते हैं कि ये जो है नहीं था तो वो उस अवधि के बाद का या उससे पहले का या जो भी जो है या जो हमने डेट प्रिस्क्राइब की है उसके बाद का जो है वो लाते हैं तो वो संभवतः मान्य नहीं हो पाएगा जो है वो। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि कट ऑफ तिथियाँ आदि और आरक्षण के प्रावधान कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है आरक्षण के लिए एलिजिबल और किस तरह के प्रमाण पत्र किस तरह की अवधि के किस स्तर से निर्गत जो है ही मान्य होंगे, तो वो सब जो है वो विस्तार से अंकित है, उनको डिटेल में पढ़ें जो है वो।